Now removal of 2. रिमूवल ऑफ 2 का रूल नंबर 3 तक आप लोगों को पढ़ाए थे। आज आप लोगों के लिए रूल नंबर 4, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस नोट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वन एग्जाम्पल, मदन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। मदन इतना फुर्तीला है कि वह काम नहीं कर सकता है। अब इसको बनाना है, बस बहुत आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा वर्ब है बस उसी को लिखना है। स्टेप 2, रिमूव 2 एंड यूज सो, और 2 को हटा देना है और सो का प्रयोग करना है। स्टेप 3, यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब है बस उसी का प्रयोग करना है। स्टेप 4, रिमूव नॉट टू, नॉट टू को हटा देना है एंड यूज दैट, और उस नॉट टू के बदले दैट का प्रयोग करना है। स्टेप 5, यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पिछले ही रूल में मैंने पढ़ाया है रिमूवल ऑफ 2 में कि जब भी आपका नाउन रहे तो भी आप उसे प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसका प्रयोग करेंगे। स्टेप 6, यूज प्रेजेंट टेंस, पहले भी पढ़े हो। प्रेजेंट टेंस जब भी रहता है तो कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट ना लगा के सिर्फ हम कैन या विल लगा सकते हैं, जबकि यूज पास्ट टेंस कुड या वुड का प्रयोग करेंगे। अब हमारा स्टेप 7 कह रहा है कि यूज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा लास्ट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बचा है बस उसका प्रयोग कर लेंगे। और इसी स्टेप बाय स्टेप से आप रिमूव टू आसानी से बना सकते हो। जैसे सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी मदन इज। अब दूसरा स्टेप कह रहा है रिमूव टू एंड यूज सो, 2 को हटा देंगे, सो लगा देंगे। फिर तीसरा कह रहा है कि यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो एडजेक्टिव जो हमारा है हम उसका प्रयोग कर लेंगे। स्टेप 4, रिमूव नॉट टू एंड यूज दैट, नॉट टू को हटा देंगे और इसके बदले हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मदन, मदन के अनुसार हम जानते हैं लड़का है तो ही, यही लड़की रहता तो सी का प्रयोग करते। अब इज हमारा प्रेजेंट टेंस आया इसलिए कैन या हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्टेप 7 कह रहा है यूज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा वर्ब है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसका प्रयोग करके रिमूव टू बना सकते हैं। तो रूल नंबर 4 बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह आप रूल नंबर 4 को बना सकते हैं। आगे रूल 5, रूल नंबर 5 बनाना बेहद आसान है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस प्लस मच प्लस 4 प्लस प्रोनाउन, प्लस 4 प्लस प्रोनाउन
जब रहेगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाना बेहद आसान है। जब कभी भी आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस मच प्लस फोर प्लस प्रोनाउन रहेगा, जैसे इट इज टू मच फॉर अस, इट इज टू मच फॉर अस, तो इसको बनाना बेहद आसान हो जाएगा। आप इसे आसानी से बना सकते हो। जैसे हमारा सब्जेक्ट है स्टेप 1, स्टेप 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो हमारा सब्जेक्ट है हम वही लगाएंगे और जो हमारा वर्ब है हम उसी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम इसमें रिमूव टू एंड यूज सो, टू को हटाएंगे और सो लगाएंगे। स्टेप 3 कह रहा है रिमूव मच एंड यूज बैड या शॉकिंग। हम मच को हटा देंगे और इसके स्थान पे या तो बैड या शॉकिंग का प्रयोग करेंगे। स्टेप 4 रिमूव फोर एंड यूज दैट। और स्टेप 4 में जैसे 4 है 4 को हटा के उसके स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे। स्टेप 5 यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। जबकि अभी तक जो हम यूज करते थे वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते थे, लेकिन अब जो यूज करना है वो प्रोनाउन के अनुसार यूज करना है। स्टेप 6 यूज प्रेजेंट टेंस कैन नॉट, यूज पास्ट टेंस कुड नॉट, यूज पास्ट टेंस कुड नॉट। जबकि स्टेप 7 यूज वर्ब बियर एंड स्टेप 8 यूज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। स्टेप 8 यूज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम इसको बनाएंगे एग्जाम्पल। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दिए, वर्ब को वर्ब रहने दिए। रिमूव टू एंड यूज सो, टू को हटाए सो लगाए। स्टेप 3 रिमूव मच एंड यूज बैड या शॉकिंग। मच का प्रयोग के जगह बैड या शॉकिंग का प्रयोग करना है, बैड या शॉकिंग का प्रयोग करना है। फिर 4 को हटा देना है और 4 के स्थान पे दैट। अब हमने बताया था कि यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हमारा क्या है अस, तो अस का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा वी। हमें जब भी यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में करेंगे वी। प्रेजेंट टेंस इज एम आर कैन नॉट, वर्ब के रूप में वियर, और हमारा सब्जेक्ट इट है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारा इट ही होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका मीनिंग है यह इतना बुरा है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसे सह नहीं सकते। नेक्स्ट 6 रूल है, रूल नंबर 6। इसको पहले देख लेंगे थोड़ा सा। बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। चेंज करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस 4 प्लस प्रोनाउन। जैसे है द टी इज टू हॉट फॉर मी। अब इसमें भी लगभग सेम है। रूल 6 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस 4 प्लस प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में हम द टी का प्रयोग करेंगे, वर्ब इज टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हॉट फॉर मी। अब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब को वर्ब लगाएंगे। रिमूव टू एंड यूज सो, टू को हटा के सो का प्रयोग करेंगे। रिमूव मच में, यहाँ पे आपका फिर से रूल चेंज हो जाएगा और जो हमारा एडजेक्टिव होगा हम उसी के अनुसार प्रयोग करेंगे। इट मीन्स यूज एडजेक्टिव
या एडवर्ब, जो हमारा एडजेक्टिव है या जो एडवर्ब है हम उसका प्रयोग करेंगे। स्टेप 4 रिमूव 4 एंड यूज दैट। स्टेप 5 यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, जो पीछे आपने रूल में यूज किया है लगभग वही यूज करना है। स्टेप 6 यूज प्रेजेंट टेंस, कैन नॉट, यूज पास्ट टेंस, कुड नॉट। स्टेप 7 यूज वर्ब बियर एंड स्टेप 8 यूज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलो हम बनाते हैं एग्जाम्पल। द टी इज टू खत्म, सो हॉट। फोर के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। मी अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आई, इज एमआर है इसलिए कैन नॉट। अब हम इसमें वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो यूज वर्ब बियर और यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। इसमें वर्ब का जो प्रयोग करना है वो आपको सेंटेंस के अर्थ के आधार पे भी कर सकते हैं कि सेंटेंस का अर्थ क्या कहता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है। अब चाय लोग क्या करता है, पीता है, तो पीना उसका क्या हो जाएगा, वर्ब। इसलिए अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस यू हैव टू यूज वर्ब, अदरवाइज यू कैन यूज जनरली वियर। जनरली वियर का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको सेंस पे जाना है तो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो द टी इज टू के जगह आपने सो का प्रयोग करा, हो। फोर के जगह दैट, मी चेंज इनटू सब्जेक्ट आई, कैन नॉट टेक इट। अब चाय आपका वस्तु है इसलिए आपने ऑब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करा। चाय इतनी गर्म है, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, तो दैट मीन्स दिस इज द सेंस, यू कैन नॉट इट। एंड लास्ट रूल नंबर 7 जो मिसलेनियस है आपका, जो आपका मिसलेनियस है, इट मीन्स मिश्रण, स्पेशल एक्सेप्शनल जिसको हम लोग कह सकते हैं। Exceptional rules. He is too eager for praise. He is too eager for praise. अब इसमें हमको देखना क्या है कि he is too eager for praise। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इज को इज, ये मिसलेनियस है और इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, टू को हटाएंगे, ओवर ईगर फॉर प्रेज करके हम इसको बना सकते हैं। यह बहुत आसान है। दूसरा जैसे है दिस स्टूडेंट इज टू अटेंटिव, तो इसको भी बनाना बेहद आसान है कि दिस स्टूडेंट इज टू खत्म ओवर अटेंटिव। मीन्स ये सब रूल कोई रूल नहीं है, ये मिसलेनियस है, इसका एक अपना अस्तित्व होता है और ये अपने ही सेंस पे बनता है। जैसे रहेगा सी इज बीइंग टू काइंड, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं कि सी इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड। या अगर बाय द वे सेंटेंस दे दिया सी एट टू मच, तो इसको बनाना भी बेहद आसान हो जाएगा। सी एट टू खत्म, मच का कॉम्परेटिव मोर देन इनफ। इट मीन्स अब आप आसानी से रिमूव टू बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप
व्हाट्सएप से अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन का सेट दूंगा रिमूव टू में, जो आप लोगों को आज के आज बनाना है, कल उसका आंसर शीट भेजा जाएगा। थैंक यू।